आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है आइए हम पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हो और उन दोनों की शेप और साइज सेम, देन बोथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो वही मैंने डेफिनेशन लिखी कॉन्ग्रुएंस की, यानी दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं किसे? लेकिन टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, मैंने ये दो पेन ले लिया, देखो ये एक ब्लू है और एक ब्लैक है, ये दोनों बिल्कुल सेम सब चीजें हैं। क्लियर? तो भाई मैंने कहा सेम शेप एंड सेम साइज, ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। सपोज करो तो ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या चीज समझ में आ गई? अब जैसे अभी मैंने जब ब्लू लिया, आपके दिमाग में सब ब्लू है और ये क्या है, तो भाई कलर के हिसाब से तो नहीं यहाँ कहा गया, यहाँ कहा गया सेम शेप एंड सेम साइज। तो शेप दोनों की सेम है, बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। भाई यहाँ आपको कलर से मतलब नहीं है, सेम शेप एंड सेम साइज कहा गया, बस दो चीजें। क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आ गया। अब ये चैप्टर का नाम क्या था, ट्रायंगल्स। तो मुझे कॉन्ग्रुएंसी जो पढ़नी है वो ट्रायंगल के लिए पढ़नी है। तो आइए अब मैंने दूसरी जो टॉपिक लिखी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। इसके लिए एग्जांपल एक और बता दे। जैसे मैंने कहा कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे एक कॉइन ले लो, तो एक कॉइन ले लिया, लेकिन हर एक कॉइन पर 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, इन पर ईयर लिखा होता है। तो कोई दो कॉइन ले लिया, मतलब 10 रुपीज के दो कॉइन ले लिए, लेकिन वो सेम ईयर के लो, सेम ईयर। जैसे एक कॉइन 10 की कॉइन है, मान लो उस पर 2010 लिखा हुआ है, दूसरे पर 2012 लिखा है, बाकी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अगर सेम ईयर का भी ले ले तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आइए हम इसकी बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब जैसे एक ट्रायंगल बनाने में कितने साइड्स का यूज होता है, 3 साइड्स, और कितने इंटीरियर एंगल का, 3 इंटीरियर एंगल का। तो दो ट्रायंगल इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट हो। ये चीज समझ में आ गई? पहले एक चीज और समझ लो, छोटी छोटी चीजें। कॉन्ग्रुएंट साइड क्या होती है? अगर मान लो एक लाइन मैंने लिखी है, कह दिया AB, दूसरा मैंने कह दिया CD। अगर यहां मैंने कहा दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या? लेंथ दोनों की क्लियर सेम होनी चाहिए, और ओवरलैप अगर हम इन दोनों को करें, यानी CD को उठाकर AB पर रखें तो बिल्कुल कवर करना चाहिए, थोड़ा सा, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 यही होना चाहिए, मतलब इसको हम इस पर करें तो ओवरलैप कर दें, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे की कैसी कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। क्लियर हो गया? कॉन्ग्रुएंट एंगल किसे कहते हैं? भाई दो साइड्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब वहां एंगल बनता है। एक और मान लो ऐसे, सपोज करो ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री, बट इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ कितनी है? 6 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं कहलाएगा। क्लियर? यानी यहाँ भाई कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब हुआ कि इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सब सेम होनी चाहिए, तब क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएगा। क्लियर? तो पहले स्टूडेंट्स मैंने क्लियर कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होती है। अब ये जो लैंग्वेज लिखी थी, अब इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि दो ट्रायंगल हैं, उनके 3 साइड्स और 3 एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, करस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल्स के, तो वो दोनों कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। तो आइए पहले इसको मैं डायग्राम बनाकर बताता हूँ आपको। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ एक मैंने ट्रायंगल बना लिया ABC, क्योंकि ये लैंग्वेज से लिखा है। तो लैंग्वेज को जब हम थोड़ा मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं तब देखो, क्योंकि एक CP/CT थ्योरम होता है, तो वो चीज हमें हम बतानी। ये हो गया ABC और ये हो गया आपका PQR। ये सपोज कर लो ये इस रूल की अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट इज करके मैंने लिख दिया। मतलब ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या है? देखो A एंगल किसके इक्वल होना चाहिए?
P. According this theorem, angle A is equal to angle P. Angle B is equal to angle Q. And angle C equal angle R. And ये तो देखो भाई, अभी ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी A इक्वल P के है, B इक्वल Q के है, C इक्वल R के है और कॉन्ग्रुएंट है। एंड दूसरी चीज क्या है, ये क्या है AB, ठीक, AB यानी ये दोनों किसके इक्वल हो गए, PQ के। दूसरा BC इक्वल किसके, QR के। और AC इसके PR। तो ये देखो जो चीजें लिखी ये कितनी है, 6 है। All 6 inequalities are between corresponding part of two congruent triangles according this definition. Then this statement is called CPCT, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसी को CPCT कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये याद रखना, इसको कभी प्रूफ नहीं करना होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इस रूल को फॉलो करें। तो ये दोनों कितने हैं, 6 हैं और इन्हीं को CPCT थ्योरम कहते हैं। तो जब बाद में हम आगे जो वीडियो बनाएंगे कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे तो वहां लिखेंगे यूजिंग CPCT। अब एक चीज और बताते हैं आपको, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम दो ट्रायंगल्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनको लिखते कैसे, ये चीज समझ लो। कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है, ऐसे आप कर दो, देखो ये ठीक है, यानी ये एक ऐसे साइन बना दो, ये अप्रॉक्सीमेट कहलाती है, अप्रॉक्सीमेट साइन कहलाता है और उसके नीचे दो लाइन पैरेलल, समझ में आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ ABC और PQR कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो इनको कैसे लिखते हैं, मैं लिख करके बता रहा हूँ। यहाँ आप लिखते ट्रायंगल और बीच में यहाँ क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ नहीं लिख दोगे कि ABC QPR, ऐसा नहीं लिखोगे। इधर देखो A एंगल किसके इक्वल था, P के था, B एंगल किसके था, Q के था, C एंगल किसके था, R के था। तो यहाँ अगर आपने लिखा ट्रायंगल ABC तो उधर कैसे लिखोगे, ऐसे चाहे जैसे कि RP ऐसे नहीं लिखोगे। A के इक्वल किसके था, P के था, तो A यहाँ किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो P भी उधर कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। देखो ये ठीक है, आपका B इक्वल किसके था, Q, B सेकंड पोजीशन पे है तो Q भी कहाँ होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, ये आपने लिख दिया। और C जो था वो किसके इक्वल था, R के, C यहाँ थर्ड पोजीशन पे है तो R भी थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, समझ में आ गया। अब अगर ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिखा है, मतलब आगे जब मिलेगा आपको ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो देखो ये 6 जो इक्वलिटीज थी वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कैसे लिखोगे, सपोज करो कि स्टार्टिंग दो वैल्यूज आपने ले ली तो इसकी भी दो वैल्यू की इक्वल होगी, यानी AB इक्वल किसके होगा, PQ के होगा। फिर देखो AC आपने ले लिया फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ भी P और R इक्वल होंगे, यानी AC इक्वल टू किसके होगा, PR के होगा। अब सेकंड और थर्ड ले रहे हो तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड लो, यानी यहाँ लिखोगे BC इक्वल टू किसके, QR के। अभी साइड्स के बारे में बात की तो ये जो ऐसे लिखा है कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो लिख रहे हो किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT। समझ में आ गया, CPCT मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और एंगल के लिए बात करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे एंगल A है, दूसरे पोजीशन पे क्या है, तो एंगल A इक्वल एंगल P, ये भी बाय CPCT से लिख रहे हो। B सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ सेकंड पे क्या है, Q, तो B इक्वल Q। फिर C है तो C किसके इक्वल, R के। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। क्योंकि इसे अगर कोई कहे कि सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं लिखूँ यहाँ ट्रायंगल ABC, इसी के लिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ऐसे कुछ भी लिख दिया RQP तो ये गलत हो गया। क्यों, अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब एंगल A इक्वल किसके हो, R के। क्या यहाँ था A तो भाई B इक्वल था, तो ये गलत हो गया। तो जब आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखोगे तो ये ध्यान रखोगे कि जो एंगल इक्वल है जिस पोजीशन पे इधर होना चाहिए उसी पोजीशन पे उधर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब हम इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं या अभी दो टाइप्स के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके कितने कंडीशंस होते हैं
यानी कितने टाइप से दो ट्रायंगल को कॉम्पोनेंट दिखाया जा सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।